वीकेएसयू के स्टूडेंट्स मोदी और राहुल का किया गुणगान। कोई राहुल का दीवाना तो कोई मोदी का दीवाना। लोकसभा चुनावी माहौल को लेकर आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। कोई इंडिया के पक्ष में तो कोई एनडीए के पक्ष में बोलते नजर आए। आज छात्र जनता दल यूनाइटेड से जुड़े वीकेएसयू के अध्यक्ष आजाद सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक इतिहास रचने का कार्य किया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े अमित सम्राट का कहना है कि हमारे नेता काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में मौजूद हैं। उनके साथ नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी चाहत है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और आरा से आरके सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा जाएं और प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें। विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि राहुल कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर रखा है, किसानों और युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जाए और इंडिया की सरकार को बनाया जाए। इस प्रकार युवाओं का मूड जानने के लिए आज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की भावनाओं को जानते हुए यह कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। सरकार इस बार उसी की बने जो देश को मजबूती के साथ साथ देशवासियों को खुशहाल रख सके। तो आइए देखते हैं कि उक्त तमाम स्टूडेंट्स का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज आरा की सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ। आप देख लें कि यहाँ सारे युवा हैं। आप जान रहे हैं कि यह चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल यहाँ किस तरह का है, इन लोगों की ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊँगा। आप जान रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों की भी एक सोच होगी, एक विचार होगा और कहीं ना कहीं इन लोगों का भी एक मत है, कहाँ इन लोग किसके चक्कर में, किसके फेवर में और चुनावी मुद्दा किस तरह से इन लोग उछालना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इन लोगों की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सम्राट हुआ। अमित सम्राट जी। तो सम्राट जी, एक चीज़ बताइए कि अभी आरा में चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आरा लोकसभा को लेकर क्या कहेंगे? आरा लोकसभा को लेकर हम लोग यही कहेंगे कि जैसा कि देश का बात किए हैं तो मेन मुद्दा यहाँ विकास है। जो प्रधानमंत्री 10 साल में काम किए हैं, 70 साल में जो काम किए हैं लोग, वो कहीं इनका 10 साल का कार्यकाल भारी पड़ रहा है। और 70 साल वर्सेस 10 साल यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं ना, वो जैसे कि कांग्रेस के राज्य जो था, कांग्रेस के कार्यकाल था, सरकार जो थी वो सिर्फ लूट घसोट अपने में हुआ। मुलायम सिंह की संपत्ति देख लीजिए, लालू यादव की संपत्ति देख लीजिए और जो भी जितना भी महागठबंधन हुआ है उनका संपत्ति देख लीजिए और उसके बाद 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए। एक सवाल ये है कि यहाँ मैं आरा लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आरा लोकसभा में पिछली बार आरके सिंह को आप लोगों ने सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बने, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, बहुत ही सराहनीय रहा और इस बार भी आरके सिंह ही जीत कर आरा से जाएंगे। आरा संसदीय लोकसभा से आरके सिंह ही जाएंगे। हम लोग कुछ इलाके में गए थे जहाँ पे उनके बारे में कुछ कमी बताया गया। हाँ, देखिए यहाँ पर हर मान लीजिए हम एक व्यक्ति हैं, हमसे हर कोई खुश नहीं हो सकता है, इसलिए कि हम उनके नहीं सुनेंगे। जो सामाजिक कार्य के लिए हमको चुना गया है, जो समाज में करना है हम वो करेंगे ना। तो एक चीज़ बताइए कि आप अभी स्टूडेंट हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, हम स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट हैं जी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में PhD मेरा मैथमेटिक्स से हो रहा है। क्या नाम बताए? अमित सम्राट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। देखिए, अमित सम्राट हैं और जाहिर चीज़ है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, उसी पार्टी में है। जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ से आरके सिंह चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी उन्होंने जो बेहतर काम किया है। इनका ये भी कहना है कि एक चेहरा है जिसका नाम मोदी है। मोदी को आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नाम पे ही और उनके काम पे ही ये फ़िदा हैं और फ़िदा इसलिए हैं कि ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जाहिर से है कि आपको मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा के उम्मीदवार हैं और वो भी चुनावी मैदान में इस रूप से हैं कि वहाँ से भी चुनाव हारेंगे या जीतेंगे ये समय बताएगा। एक साहब और हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? पहले तो हम सारे आपके जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप सबको हम नमस्कार करते हैं। मेरा नाम आज़ाद सिंह हुआ, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं जदयू से। अच्छा, आप विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय? जी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुए। जी। तो अध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे आप? तो नीतीश कुमार जी, देखिए हम लोग को क्या कहला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग का सरकार बन रही है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आर के सिंह जी, तो इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। वो लगभग 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, उनमें कोई लड़ाई नहीं है। आप कहीं पूरे भारत में भी देख लीजिए, पूरे भारत में कहीं लड़ाई नहीं है, क्योंकि महागठबंधन जो है, तो महागठबंधन के अभी तक ले कोई प्रधानमंत्री के चेहरा ही फेस नहीं हुआ है। उन लोग का अपने ही में टूट मचा हुआ है। तो जनता भी समझ रही है, जनता भी जान रही है कि कितना दिन कांग्रेस का सरकार रहा, लूट घसोट गुंडागर्दी। अभी आप देख रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी जो भी प्रत्याशी है, यहाँ के भी आप देखिए जो लोकसभा के प्रत्याशी है, उनको कहीं से कुछ प्रभावित नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक वो लाइन में लगे हुए हैं। बाकी यहाँ का जनता तय कर चुकी है, हम लोग को एनडीए की सरकार पूरा एकदम भारी बहुमत से बनने जा रही है। जो 400 का पार नारा है वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी हैं आर के सिंह, वो चुनाव जीतेंगे और जीतकर जिस तरह से मोदी ने घोषणा कर रखा है कि इस बार 400 के पार, तो आरा लोकसभा भी 400 में शामिल है। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आप? राहुल कुमार नाम है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, छात्र संघ से निर्वाचित हूँ, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का। यहाँ के प्रतिनिधि? जी जी। क्या कहेंगे चुनावी माहौल को लेकर? क्या चुनावी माहौल को देख के सारा लहर राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी इसलिए कि देश में इतने 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी का ये दौर चला दिया है, अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया है, सेना को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ ये बिहार जो इलाका है ये गरीबों का इलाका है, पिछड़ों का इलाका है। यहाँ के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी और सेना में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। अब आप ही बताइए कि 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया। हमारा विश्वविद्यालय आरा शहर में ही ये एक विश्वविद्यालय है। ये केंद्र के ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में बैठते थे साहब, मगर इनको जरा सा भी ध्यान नहीं था कि इस विश्वविद्यालय में 4 जिला के बच्चे दर दर भटक रहे हैं। और यहाँ पर पीजी की संख्या लिया जाए, पीजी में 5500 सीट है, 3 लाख फॉर्म डाला जाता है। आज तक साहब को ये नहीं दिखा कि वो बेरोजगार और गरीब का बच्चा 100 रुपया लगा करके भभुआ, रोहतास, कैमूर से आता है और यहाँ पठन पाठन करने के लिए। एक यूनिवर्सिटी इनको नहीं चाहिए था कि रोहतास में कर दें, बक्सर में कर दें, कैमूर में कर दें, भभुआ में कर दें। केंद्र में साहब बैठे हुए हैं, उनकी बात तो कम से कम सदन में गए थे। यहाँ से बहुत इच्छा था सबको कि हम लोग के आर के सिंह जो बने थे, जो भी सब युवाओं का भी उस समय एक लहर था कि मोदी मोदी मोदी, युवाओं को ठगने का काम किया है साहब। ये हम आरा की धरती से बोल रहे हैं, इनको 1.5 लाख मतों से इनको सुदामा प्रसाद हराएंगे और हम सभी युवा सुदामा प्रसाद जी के साथ हैं और राहुल जी के साथ हैं। केंद्र की सत्ता बदलने के लिए ये पूरा आप जन जितना मोहल्ला है, जितना क्लास तक आप जा कर के घूम लीजिए, युवाओं से पूछिए, आपको नहीं विश्वास है 4 बजे जगजीवन कॉलेज चले जाइए, महाराजा कॉलेज चले जाइए। अग्निवीर में जितने बच्चों का नाम इन्होंने केस FIR दर्ज कराया है, वो बच्चे आज रोते हैं, बिलखते हैं। 4 साल की योजना इन्होंने ला करके बेरोजगारी का थप्पा थोप दिया है युवाओं पर। इसलिए आज तक इन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बहाली ठप है, कहाँ प्रोफेसर बन रहे हैं, ना ही एक। और ये कमी किसकी है? ये केंद्र सरकार के सिंह की है। हाँ, केंद्र में ये ऊर्जा मंत्री रहा करते थे। साहब को नहीं चाहिए था एक और विश्वविद्यालय यहाँ बनाने का। साहब को नहीं चाहिए था कि 4 जिला कंडक्ट करता है, उतना दूर से बच्चे आते हैं। हम किनके बच्चे हैं? साहब के इन बच्चे हैं। साहब जब दिल्ली जा रहे हैं, बैठे हैं, तब उन्हीं के ना बच्चे हैं। एक सवाल ये है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आर के सिंह की कमी है, केंद्र की कमी है,
तो कभी आप लोगों ने निवेदन किया था, कभी रिक्वेस्ट किया था, कई बार कभी मांग कई किया बार था? साथी अमित जी हैं, कई बार उस समय हम लोग के साथ में भी थे, ये भी गए हुए थे। इनके साथ भी हम लोग के साथ लेटर में हम लोग लिखे हुए हैं कि साहब 4 बजे सुबह से बच्चा चलता है, सुबह 4 बजे से ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन पकड़ करके आएगा, यहाँ 10 बजे तक रहेगा। यहाँ विश्वविद्यालय में जो काम नहीं होता है उसके बाद निराश होकर के बच्चा फिर वही चला जाता है। कहीं कहीं कोई छात्रावास है तो हम लोग पैरवी लगा करके बच्चों को ठहराव का व्यवस्था करा देते हैं। नहीं तो इस विश्वविद्यालय में कहीं से दूर से 4 जिला कंडक्ट करता है, उतना दूर से बच्चा आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं। 11 बज गया, 10 बज गया, ट्रेन मिला, ट्रेन नहीं मिला। ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये भी आपके साथ जाया करते थे, जी जी। क्या जो कह सर, जैसा कि है विश्वविद्यालय से संबंधित माननीय सांसद महोदय को कोई भी लेटर नहीं दिया गया है। यहाँ पर 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा और सारे को जोड़ लीजिए, चारों माने पूरे शाहाबाद को जोड़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जितने भी महागठबंधन के विधायक जीते हुए हैं, किसी ने प्रस्ताव रखा कि हमारे जिला में अनवर जी महिला छात्रावास हमारे जिला में विश्वविद्यालय का एक शाखा खोला जाए, कभी किसी ने नहीं रखा। वो भी बोल रहे हैं कि नहीं सुनिए, एक मिनट सर सुनिए सर सुनिए। अनवर आलम हुआ करते थे, यही महिला छात्रावास में दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ करता था। जनाब अनवर साहब खुले सदन में एकदम चेतावनी देते हुए, दहाड़ते हुए इन बच्चियों को। और इस विश्वविद्यालय का अनवर साहब कौन हुए? अनवर साहब आरा सदर के एक्स एमएलए हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे। उस समय आवाज उठाया था। हाँ, कई बार लड़कियों के साथ जो गलत होता था वो हमेशा विश्वविद्यालय से वो इसी सरजमी से पढ़े लिखे हैं, वो हम लोग का दर्द समझते हैं। उस सारी बात को सदन में उठाने का काम किया। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार उर्फ राजा पासवान। देखिए, राहुल कुमार हैं और राहुल कुमार कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी बता रहे हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। सांसद बनाया था और सांसद बनते ही वो केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन जैसा इनका कहना है कि उन्होंने सांसद रहते, मंत्री रहते इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। जाहिर चीज़ है कि उन्हें करने की भी ज़रूरत थी, चूँकि इस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे, इस क्षेत्र के लोगों ने सांसद बनाया था, तो जाहिर चीज़ है कि उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत थी। जैसा आप देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की जो पोजीशन है, जाहिर चीज़ है कि यहाँ काफ़ी भीड़ है, और भीड़ इसलिए है कि 4 ज़िले के स्टूडेंट्स यहाँ आया करते हैं, उनका नामांकन है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आर.के. सिंह को भी उस पर खरे उतरते हुए काम करने की ज़रूरत थी। एक साहब हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मोनू कुशवाहा नाम पड़ेगा, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष छात्र आज ये जदयू। मार चश्मा और पगड़ी मार के आप खड़े हैं। थोड़ा एक गोतिया में एक चाचा जी थे, डेट कर गए हैं, तो चाचा जी डेथ कर गए हैं। अच्छा। एक सवाल ये है कि आप आरा के रहने वाले हैं, आरा के युवा हैं, युवा है। तो आपकी राजनीति क्या है, किस तरफ है? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश की विश्वसनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं हम लोग। अच्छा। एक चीज़ बताइए कि अभी पोजीशन क्या है, क्या लहर है? लहर कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी अपने काम पर भरोसा रखते हैं और उन्होंने काम किया है और काम के आधार पर उनको जीत मिलेगी, और सरकार भी केंद्र में बनने जा रहा है। अब की बार 400 पार का भी नारा है। क्या नाम है आपका? मोनू कुशवाहा नाम पड़ेगा। देखिए, मोनू कुशवाहा ने जो कहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा किया है कि इस बार 400 के पार, तो आरा से भी जो लोकसभा का प्रत्याशी हैं आर.के. सिंह, उस 400 पार में शामिल हो गए। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है, काफ़ी बेहतर काम किया है, इस बार भी वो यहाँ के सांसद बनेंगे, केंद्र में जाएंगे और कहीं ना कहीं आरा का विकास करते नज़र आएंगे। देखिए, इस तरह से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में मैं हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ स्टूडेंट विंग है, आप देख लें, एक नहीं कई एक विंग है, और हर लोगों का विचार भी अलग अलग है, लेकिन इन लोगों के अंदर प्रेम इतना है कि उस प्रेम को आप देख रहे हैं। लेकिन राजनीति का जहाँ तक मामला है, वहाँ कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच मतभेद है, लेकिन अगर आपसी प्रेम देखा जाए तो इन लोग आज भी एक हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, अच्छी बातों को कहना इन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ बताइए कि जैसा आप लोग अभी विश्वविद्यालय कैंपस में हैं, ये गुणगान गा रहे हैं राहुल गांधी का, आप गुणगान गा रहे हैं नरेंद्र मोदी का, ये भी गुणगान गा रहे हैं नरेंद्र मोदी का। सर, ये प्रेम में आप लोगों को मतभेद होता है कि नहीं?
जी नहीं, हम लोग का प्रेम में कोई मतभेद नहीं है। अपना अपना मत है, जिसको जहाँ देना है दे। सबका अलग अलग पार्टी है, सब अपने पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन हकीकत में लिए पार्टी का गुणगान नहीं, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा है जो गरीब पिछड़ा और दबे कुचले वर्गों का हम लोग की पार्टी, और तेजस्वी जी हमारी लड़ाई लड़ते हैं, और केंद्र में राहुल जी अभी लड़ रहे हैं। तो हम लोग अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और आपस में नरेंद्र मोदी के अब ये कह रहे हैं कि पार्टी की गुणगान करते हैं। हम लोग पार्टी का गुणगान नहीं करते, हम लोग अपने विचारधारा को मानते हैं। लालू जी को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, कर्पूरी जी को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। देखिए, हम लोग रहा बात पार्टी के गुणगान, तो हर एक पार्टी का अपना अपना विचार अलग अलग है, ठीक। तो इसमें पार्टी कहने का मतलब विचार ही ले लिया जाए कि विचार सबका अलग अलग है। कोई अपने लोहिया जी को माने, हम लोग भी लोहिया जी को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो 70 साल बनाम 10 साल देखा जाए, उसको बहुत आगे देखा जाएगा। अभी हमारे देश का क्या स्थिति था सर? बता रहे हैं कि 10 साल का जो समय गुजरा है, नरेंद्र मोदी ने गुजारा है, काफ़ी बेहतर गुजारा है। लेकिन एक चीज़ है कि किसान तो आज सड़कों पे नजर आ रहे हैं। सर, किसान सड़कों पे नजर आ रहे हैं। पहले बात सुन लिया जाए, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है, किसानों को जो भी 2000 आ रहा है अकाउंट में, हर एक कोई सरकार देने का काम किया था। किसानों को आगे करके लड़ाई लड़ा जाता था। आज नरेंद्र मोदी उस चीज़ को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को उस चीज़ का फायदा आज मिल रहा है। जो आप भी देखे होंगे, ब्लॉक में पहले, हमसे आप सीनियर हैं, ब्लॉक में पहले आप लोग जाते थे तो क्या होता था? टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर टोपी एक रखा होता था। लेकिन वो काम अब नहीं हो रहा है, डिजिटल हो गया है। डायरेक्ट वहाँ केंद्र से चलता है, डायरेक्ट किसान के जो लाभार्थी हैं उनके विश्वविद्यालय का कर रहे थे। तो जदयू में जब हम लोग थे, हमारे भाई हैं आज़ाद जी, जब हम लोग सब लोग एक जदयू में परिवार की तरह रहते थे। हम लोग ही VC से पहले मांग उठाए थे चारों जिला में इसका एक शाखा खोलने के लिए, कि जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए शाखा खोल दिया जाए। लेकिन विश्वविद्यालय इसमें न फाइल बढ़ाए, न सरकार को दे, तो इसमें केंद्रीय मंत्री क्या कर सकते हैं? आप बता दीजिए। तो विश्वविद्यालय दोषी है, विश्वविद्यालय ही दोषी है। देखिए, आपको एक स्पष्ट एक सवाल आपसे है, चूँकि आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र आंदोलन में, छात्र राजनीति में आप हैं। एक सवाल है कि रोज़गार, आप लोग स्टूडेंट हैं, आज नहीं कल रोज़गार तलाशने के लिए कहीं ना कहीं परीक्षा वगैरह दे रहे हैं। देखिए कहीं अभी रोज़गार का क्या हाल है आपके? देखिए, कहीं रोजगार का कोई अथी नहीं है। महागठबंधन के जो लोग हैं, उनको आप सुने होंगे कि कोई रात में सपना देखता है। महागठबंधन के लोग दिन से ही सपना देखना वो लोग चालू कर दिए हैं। जब उन लोगों का शाम का समय होता है तो उन लोगों का लगता है कि नहीं, हम अभी सपने में थे। आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देते हैं, ठीक। हम लोग को नेता माननीय नीतीश कुमार जी है, जो कि उनको विकास पुरुष से पूरे भारत जानता है। आप देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि बिहार में पहले एक ऐसा समय था कि शाम 4 बजे के बाद लोग घर से रोड पर नहीं आते थे। गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, लूट, घसोट, ये सब चालू था। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार जब बिहार में बनी, आप उस समय से देख लीजिए कि आज के भी लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर उनको कहीं जाने का ज़रूरत होती है तो अपना घर से बाइक निकालते हैं और सिंगल ही चल देते हैं, कहीं उनको कुछ नहीं होता है। ये आज अभी आप देख लीजिए कि क्या कहेंगे, ये जो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इस तरीके का कोई मामला ही नहीं है। देखिए, 4 बजे ही लोग दुबक जाते हैं। हाँ, ये लोग का ये है, जब पिछड़ा गद्दी पे बैठेगा तो इनको तितकी बढ़ेगी। जब किसान का बच्चा गद्दी पर पड़ेगा तो इनको लहर होगी। ये नहीं चाहते हैं ना। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, ये अडानी अंबानी के ये तोता हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अपने सरकार में बैठ करके अडानी अंबानी की बात सुन रही हैं, ठीक उसी तरह ये तो उन्हीं लोग के प्रोडक्ट हैं, ये तो उन्हीं की बात करेंगे। पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो पिछड़े भाई हैं, जो अति पिछड़े भाई हैं, उनकी आवाज़ जब जो सरकार उठाएगी वो जंगल राज का नाम दिया जाएगा इन लोग के द्वारा। लालू जी, देखिए, ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जाहिर चीज़ है कि एक साहब बोल रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी, यानी लालू की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस समय काफ़ी लूट खसोट होता था, राहजानी होता था। जाहिर चीज़ है कि 4 बजे जो लोग दुबक जाते थे। लेकिन दूसरे साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है।
जाहिर चीज़ है कि पिछड़े वर्ग के लोग अगर कमान संभालते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। एक साहब और हैं, टोपी मार कर हैं, मुस्कुरा रहे हैं, युवा हैं। इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्यों खामोश हैं आप? बहुत मीठी मीठी मुस्कुराहट है, क्या कहना चाहेंगे? चुनावी दौर में आप भी आरा के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है? हिमांशु शेखर। हिमांशु शेखर, नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। जी। तो ये बताइए कि क्या प्यारी सोच है आपकी? हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस में हैं। मैं किसी पार्टी या किसी के मत से नहीं बात करूँगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी ख़राब है, पर एक मिडिल क्लास, जैसे हमारी जो देश की जो मेन पॉपुलेशन है, उसमें से मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है वो लगभग 90% होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली होगी। कुछ ही परसेंट हैं जिनके पास मतलब जो क्रीम के ऊपर हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उनको खाना मिलना चाहिए समय पे, उनको नौकरी होनी चाहिए, एक बढ़िया टाइम पेड नौकरी होनी चाहिए। उनको इन्हीं से मतलब है। ठीक है, उनको ये जब पेट में भूख लगेगी ना तो उनको कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर का घंटी बजा कि नहीं बजा। ठीक है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कभी भी हमारे देश में मेजॉरिटी की गवर्नमेंट रही है ना, आप चाहे इंदिरा का दौर देख लीजिए, तो वो डोमिनेटिंग रहा ही है। जैसे अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, ये एनडीए तो है नहीं, एनडीए तो अलायंस बस नाम का है, तो पूरी बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ये तो एनडीए अलायंस है, बस वो नाम का है। तो जब भी ऐसा रहा है ना तो वो डोमिनेटिंग ही रहा है। कुछ खास डिसीजन होते हैं, जैसे 370 हटाना ज़रूरी था, तो उस समय साल 2 साल मतलब 1-2 टर्म के बाद हम ऐसी गवर्नमेंट ला सकते हैं जो मेजॉरिटी में, अगर ऐसे कुछ डिसीजन लेना हो तो। ये हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों को कैसी सरकार कब चाहिए, क्योंकि हर समय वक्त माहौल वैसा नहीं होता। उस समय पाकिस्तान चढ़ता था, 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उस समय ज़रूरत था कि हाँ एक ऐसी मेजॉरिटी गवर्नमेंट ला के इनको दाब दिया जाए। दब गए तो एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, इन्फ्लेशन रेट वैसे ही बढ़ रहा है हमारे देश का, ये सब चीज़ें हैं। केंद्र में मोदी सरकार से खुश हैं आप? अब इसमें मैं खुश या गुड गवर्नेंसिंग कहेंगे, पर खुश नहीं है। खुश कैसे कहेंगे? नौकरियां हैं नहीं वैसी, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां हैं, पर बिहार यूपी का जो सोच है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना भरोसा नहीं रखता है। ठीक है कि जाके हम कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे, ये करेंगे, वो लोग आके फिर यहाँ किसानी करने लगते हैं। किसान वहाँ संपन्न है नहीं, उनके पास पैसा होता नहीं है, तो गरीब का गरीब ही रह गया। बिहार के इतने साल से बताइए, 15-20 साल आरजेडी की गवर्नमेंट रही, अभी 10 साल जदयू की गवर्नमेंट रही, पर एक बाढ़ का मुद्दा था, ये जो साउथ बिहार कहेंगे ना, ये पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण वाला, वो तो अपने आप अब नदी मुड़ गई तो वो बाढ़ अब आना कम हो गया, नहीं तो वो हर 6 महीने पे डूब जाता था। हर सरकारें कहती थी कि ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर कुछ होता नहीं था, बस वो चुनाव के लिए था। अभी स्टूडेंट हैं? जी। किस क्लास में हैं? अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में। क्या नाम बताएं? हिमांशु शेखर। देखिए, हिमांशु शेखर जी हैं और इनका कहना ये है कि मुझे रोज़गार चाहिए, जो रोज़गार देगा मैं उसी सरकार को बेहतर मानूंगा, उसी सरकार का गुण गाऊंगा। जैसा ये कह रहे हैं कि अभी बेरोज़गारी ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ भी है, अफसोस भी है, और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जो रोज़गार दे उसी के पक्ष में आप लोग अपना वोट दें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।